आखिर वो विकासपुरी की झुग्गी में ऐसा क्या हुआ, कौन सी ऐसी सच्चाई इन लोगों की बाहर आ गई जो ये लोग पत्रकारों को पीटने लग गए। इस पुलिस ने, इस थाने की पुलिस ने पत्रकारों के साथ जो बदतमीजी की, उनके साथ जो बदसलूकी की, मैं आपको पहले एक बार तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी। तुम आ जाएगी अपने आप इंडिया गेट पे लट पड़े थे ना, वैसे बहन कैमरे छोड़ भागोगे तुम। हाँ तो क्या यहाँ चोर उतर के बच जाएंगे, तुम लेके खड़े जाओ कैमरा। और उसी दौरान एटीओ विकासपुरी के दीपक धैया साहब आते हैं अपने स्टाफ के साथ और मेरा सबसे पहले बाँह मरोड़ते हैं। और बाँह मरोड़ के जब आप बस रही थी, ये अधिकारी क्या नहीं कह रहे थे क्या? इन अधिकारियों को पता नहीं था क्या कि झुग्गियां बस रही थी? और मुझे रगड़ते हुए बाहर बैरिकेड के कर दिया गया। दीपक भैया वो अचानक से आते हैं, हमारा फ़ोन स्नैच करते हैं और स्नैच करने के बाद सीधा हमें गाड़ी में डालते हैं और जो उदय है उनमें 2-3 थप्पड़ मारते हैं, मेरे में मुक्के मारते हैं। वहाँ पर जिस तरीके से झुग्गियां तोड़ी जा रही थी, उससे पहले कोई व्यक्ति वहाँ दहशत से मर गया। पूरा पुलिस महकमा वहाँ से बैरिकेड हटा दिया, पब्लिक के लिए रास्ता खोल दिया गया, बुलडोजर की कार्रवाई थम गई। उसके बाद में अचानक दीपक धैया साहब आते हैं और मेरे 4-5 चाटे मारते हैं। मेरे गाल पे एक चाटा मारा उन्होंने, मेरे यहाँ गर्दन पे एक चाटा मारा और 2 मुक्के पीठ पे मारे। उसकी माँ बहन की गालियां दे करके उसे अंदर ले जा रहे थे। हरामजादे, तेरे जैसे पत्रकार हमने बहुत देखे हैं। पुलिस वाले की भाषा है। हाँ, इस 2 और 8 के बीच में लगभग 6 से 7 घंटा मेरा हरासमेंट किया इन्होंने, माँ बहन की गाली दी। आप किसी व्यक्ति को मारेंगे और उसके बाद उसके ऊपर दहशत करेंगे और 7-7 घंटा अपने परिवार को सूचना तक नहीं दे पा रहा एक पत्रकार। आज एक पत्रकार के ऊपर हमला हुआ है, कल अनेकों पत्रकारों के साथ ऐसा हमला हुआ होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के विकासपुरी थाने के बाहर है। देखिए, आज राजधानी दिल्ली के विकासपुरी में कुछ ऐसा हुआ जिसने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सुरक्षा पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। आखिर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है कौन? हम, मीडिया, पत्रकारिता। देखिए, आज पत्रकारिता की सुरक्षा जो है वो कानून के आड़े आ गई। कानून ने आज इस पुलिस ने, इस थाने की पुलिस ने पत्रकारों के साथ जो बदतमीजी की, उनके साथ जो बदसलूकी की, मैं आपको पहले एक बार तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। तुम आ जाएगी अपने आप इंडिया गेट पे लट पड़े थे ना, वैसे बहन कैमरे छोड़ भागोगे तुम। हाँ तो क्या यहाँ चोर उतर के बच जाएंगे, तुम लेके खड़े जाओ कैमरा। कौन गाली दे रहा था? देखिए, ये पुलिस वाले हैं जो यहाँ पर बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहे हैं। कैमरे को ये देखिए, ये यहाँ पर भगा रहे हैं सबको। सारे मीडिया वाले के साथ ही ऐसे ही करो। ये देखिए, आप कैमरे पर ये क्या कर रहे हैं, ये देखिए। आप देखें कि किस तरीके से इन पत्रकारों को गाड़ियों में ऐसे दबोचा जा रहा है, रिपोर्टिंग करने से ऐसे रोका जा रहा है जैसे वो कोई गुनाह कर रहे हो। यही अगर पावर पुलिस किसी गलत काम में दिखाए तो आज शायद हमारे देश में क्राइम रेट जो इतना हाई जा रखा है ना, वो नीचे आ जाए। इस थाने के एटीओ दीपक धैया, मैं बार बार उनका नाम लूंगी, एटीओ दीपक धैया, जिनके द्वारा अपने ही हाथों से, जिनके हाथों में कानून है, जो सिखाते हैं कि कानूनों को अपने हाथ में नहीं लेना, किसी को मारपीट नहीं करनी, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना, आज उन्होंने पत्रकारों के साथ मारपीट की। जो जुबान हमेशा सच बोलना चाहिए, जिस जुबान से वो लोग शपथ लेते हैं, आज उस जुबान से गंदी गंदी गालियां निकली पत्रकारों के लिए, पत्रकारिता के लिए। आखिर हुआ क्या? देखिए, विकासपुरी में अवैध झुग्गियों के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई होनी थी, बुलडोजर चलना था, जिसकी कवरेज के लिए पत्रकार वहां पे पहुंचते हैं। हमारा अपना चैनल भी वहां जाता है और मेरी टीम के साथ भी बदतमीजी की जाती है। हमारे कैमरामैन को धक्के दिए जाते हैं, गाली गलौज किया जाता है। ये कैसा कानून है? मेरा सवाल है इस पुलिस से। डीसीपी वेस्ट दिल्ली के डीसीपी विचित्रवीर से क्या आपके संज्ञान में बिल्कुल ये बात नहीं आई कि आपके अधिकारी क्या कुछ कर रहे हैं, किस तरीके से मार रहे हैं पत्रकारों को, पत्रकारों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं? ये कैसी गुंडागर्दी, ये वर्दी में जो ये गुंडे हैं, ये क्या कर रहे थे आज वहाँ पे? एक परिवार के घर का कोई सदस्य मर जाता है, उसको घसीट के लेके जाते हैं। आप ये वीडियो में देखें, उस इंसान का, एक व्यक्ति घर का मर चुका है, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पुलिस उसके साथ क्या बदसलूकी कर रही है, उसको घसीटते हुए लेके जा रही है। और भी ऐसे कई सबूत थे हमारे पास जो इन पुलिस वालों ने डिलीट कर दिए। 2 पत्रकारों की पिटाई हुई जिन्होंने सब कुछ रिकॉर्ड किया
ऑन कैमरा, लेकिन 2 बजे से लेकर दोपहर अभी 8:30 बजे तक इसी के अंदर हैरेस किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है उनको। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई दिखा रहे थे। आखिर मेरा इनसे सवाल है, हर जगह बुलडोजर चल रहा है, हर जगह मीडिया आता है, विकासपुरी में ऐसा क्या हुआ? विकासपुरी की झुग्गियों में ऐसा क्या हुआ कि आज इन लोगों को हाथापाई पे उतरना पड़ा, आज इन लोगों को गाली गलौज करना पड़ा, आज इन लोगों को अपनी गुंडागर्दी, जो ये गुंडाई यहाँ के पुलिसकर्मी हैं, इन लोगों को अपनी गुंडागर्दी दिखानी पड़ गई। ऐसा क्या था आखिर वो विकासपुरी की झुग्गी में ऐसा क्या हुआ? कौन सी ऐसी सच्चाई इन लोगों की बाहर आ गई जो ये लोग पत्रकारों को पीटने लग गए? अरे पीटा, आप लोग उनको थाने ले आए, क्यों उनका जो है रिकॉर्ड डिलीट किया, क्यों उनका डाटा डिलीट किया, क्यों उनके फ़ोनों से सब कुछ मिटाया गया? ये इनसे सवाल करना चाहिए, लेकिन सवाल के घेरे में है तो सिर्फ पत्रकार। वो दोनों पत्रकार कस्टडी में थे, कुछ ही समय में अभी बाहर आएंगे और मैं उनकी बात कैमरा के आगे रखूंगी कि आखिर क्या कुछ उनके साथ हुआ था और इन लोगों ने क्या बदतमीजी की उनके साथ, किस तरीके से ये कानून, ये जो कानून के रक्षक हैं, ये भक्षक बन चुके हैं। ये कानून के रक्षक कहते हैं खुद को, लेकिन अब जो है ये लोग कानून के भक्षक बन चुके हैं। तो चलिए सीधा उन पत्रकारों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर पूरा मामला था क्या। आप देखिए, आप अगर इन्हें जानते हो, ये लगातार जो है इस तरीके से एक्सपोज करते रहते हैं, लेकिन आज मेरा सवाल ये है कि आखिर ये ऐसा क्या एक्सपोज कर रहे थे जहाँ पुलिस को ये डर रहता है कि हमारे पर्देफाश होते हैं, चाहे वो किसी फ्रॉड की खबर हो, चाहे वो कहीं गलत काम चल रहा हो। ऐसी कोई खबर नहीं थी। देखिए, एक झुग्गियाँ टूट रही थी जहाँ पे एक मामूली हर तरीके से पत्रकार जाता है, जैसे हम भी जाते हैं रोज़ाना। जो है राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से झुग्गियाँ टूट रही हैं, रोज़ उसकी कवरेज की जाती है, लेकिन उसके बाद आज ऐसा क्या हुआ कि विकासपुरी थाने की इस पुलिस को माल पे उतरना पड़ गया। मैं आपको बता दूं, इनसे पहले भी हमारा चैनल गया था, हमारे खुद के कैमरामैन के साथ इतनी बदतमीजी की जाती है, माँ बहन की गालियां दी जाती हैं। ये कौन सी कानून की किताब पढ़ के जो है इस पूरी फील्ड में आए हैं, जिसके बाद इन्होंने इतनी बदतमीजी की इन पत्रकारों के साथ। ये यहाँ पे मौजूद है, इनसे जान लेते कि आखिर क्या कुछ हुआ था। क्या कहेंगे सर, क्यों आपके साथ मारपीट हुई? पहले सवाल मेरा ये। देखिए, आप खुद उस खबर को उजागर करने गए थे। हमारा और आपका पत्रकारिता का क्या कर्तव्य है, समाज की अच्छाइयाँ, समाज की बुराइयाँ पारदर्शिता तरीके से हम जनता तक रखें, और वही काम आप भी कर रहे थे, वही काम मैं भी करने गया था। विकासपुरी नाला रोड पे जो अवैध झुग्गियाँ थी, उसको नोटिस के तहत PWD का डिपार्टमेंट तोड़ रहे थे, उसको हमने वहीं पे वो खबर करने गए और वहाँ बैरिकेड लगा हुआ था। उसी समय स्कूली बच्चों की छुट्टी हो रही थी। हमने पुलिस से पूछा कि अंदर हम खबर करने जा सकते हैं, पुलिस ने मना किया, हम अंदर नहीं गए। जब पूरा डेमोलाइज हो गया, बैरिकेड हट गया, उसके बाद मैं उस खबर को उजागर करने गया, खबर दिखाने गया जनता तक, सारी चीज़ें मेरी लाइव थी। और उसी दौरान ATO विकासपुरी के दीपक धैया साहब आते हैं अपने स्टाफ के साथ और मेरा सबसे पहले बाँह मरोड़ते हैं और बाँह मरोड़ के मेरे को फोर्सफुली आगे धक्का देते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने कहा सर, मैं क्या कर रहा हूँ, आपके काम में मैं बाधा नहीं डाल रहा हूँ, मेरा जो काम है पत्रकारिता का, मैं वो काम कर रहा हूँ। मैं जनता की आवाज़ हूँ, मैं जनता की हकीकत दिखा रहा हूँ कि जनता ने अगर अवैध कब्जा किया तो उसको भी दिखाना चाहिए, और पुलिस ने कोई अच्छा काम किया तो उसको भी हम दिखा रहे हैं, हम आपके लॉ एंड ऑर्डर को भी दिखा रहे हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं। पता नहीं पुलिस ATO दीपक धैया साहब को क्या नागवार गुजरी, उन्होंने फोर्स के साथ आदेश दिया और मुझे जैसे क्रिमिनल होता है उस क्रिमिनल के सलूकी से पेश किया। मेरे को, मुझे पूरी तरीके से ऐसे एक कांस्टेबल मुझे मेरा हाथ मरोड़ता है। दीपक धैया साहब जो ATO हैं, वो मुझे ऐसे बाँह पकड़ के आगे की तरफ धक्का देते हैं और मुझे रगड़ते हुए बाहर बैरिकेड के कर दिया गया। मैंने कहा सर, मेरा क्या जुर्म है ये बता दीजिए, क्या दोष है। मैं बार बार दीपक धैया साहब से, दिल्ली पुलिस से, विकासपुरी थाने के SHO साहब से मैं यही पूछ रहा हूँ कि आखिर पत्रकार का दोष क्या है? क्या समाज में खबर उजागर करना सबसे बड़ा क्राइम है? क्या हकीकत दिखाना सबसे बड़ा क्राइम है? अगर क्राइम है तो आम जनता का विश्वास मीडिया पे से भी उठ जाएगा, हमारे आप जैसे पत्रकारों से भी उठ जाएगा, क्योंकि मैंने आज वही किया जो समाज को आईना दिखाने का काम हम और आप करते हैं। आईना दिखाया। पता नहीं ATO दीपक धैया साहब की ऐसी क्या कमियां थी जो उनको डर लगा और मेरे साथ हाथापाई हो गई। उसके बाद मैं ये पूरा पुलिस महकमा वहाँ से बैरिकेड हटा दिया, पब्लिक के लिए रास्ता खोल दिया गया, बुलडोजर की कार्रवाई थम गई। उसके बाद मैं वहाँ खबर करने आता हूँ, अचानक दीपक धैया साहब आते हैं कि तुझे मैंने पहले भी समझाया था, और मेरे 4-5 चाटे मारते हैं। मेरे गाल पे एक चाटा मारा उन्होंने, मेरे यहाँ गर्दन पे एक चाटा मारा और 2 मुक्के पीठ पे मारे। 4-5 हाथों से उन्होंने हाथापाई करी और
मारा मेरे को। मारने के बाद मुझे कुछ अचानक समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरे साथ पहली बार ऐसा इंसिडेंट हुआ और मैं एकदम अक्का बक्का रह गया कि आखिर पत्रकार से ऐसा मैंने कोई क्राइम नहीं किया और इन्होंने मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया। उसके बाद मैं पूछता हूँ, पूछने का मौका भी नहीं दिया, मेरे गर्दन ऐसा मरोड़ा और मेरे को एक एटीओ दीपक दहिया साहब थे, एक एएसआई संदीप पुनिया थे। ये चाटे मारने वाले दीपक दहिया थे? एटीओ दीपक दहिया ने मेरे को चाटा मारा और मेरा हाथ मरोड़ के एएसआई संदीप पुनिया मेरे को धक्का मार के पटरी के साथ में लाते हैं, मेरा सामान छीन लेते हैं, जो माइक था, मेरा कैमरा था, वो सब छीन लेते हैं। और ये सब मैं आपको बताऊं रिकॉर्ड है, रिकॉर्डेड थी ये, क्योंकि लाइव चल रहा था, इनको पता नहीं था कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है। इनकी सारी करतूत उस फ़ोन में कैद हो गई। एक पुलिसकर्मी जिसकी नज़र पड़ी मेरे फ़ोन और कैमरे पे कि ये रिकॉर्ड हो रहा है, उन्होंने देख लिया कि एटीओ दीपक दहिया की करतूत कैमरे में कैद हो गई, मीडिया के हाथापाई करते हुए, थप्पड़ मारते हुए। उस पुलिसकर्मी ने एटीओ को बताया, दीपक दहिया को, कि आपकी रिकॉर्डिंग हो गई। और जैसे ही उनको पता चला, मेरा फ़ोन छीन लिया उन्होंने, मेरा कैमरा छीन लिया। मेरा एक साथी था पंजाब केसरी डिजिटल चैनल का, संदेश सक्सेना, उसका हाथ मरोड़ के फ़ोन, क्योंकि उसके हाथ में था, उससे छीन लिया। और उसके बाद इन्होंने, मैंने कहा सर अब मेरी क्या जुर्म है, मैंने क्या गलती करी ऐसी, बता दो मुझे। ये बताते भी नहीं है, कह रहे तुझे अभी मैं बताता हूँ। मुझे गाड़ी में इन्होंने डिटेन किया, गाड़ी से लेके विकासपुरी थाना लगभग 2 बजे के करीब ले आए। और देखिए अभी आप इंटरव्यू ले रहे हैं, 8 बज रहे हैं। इस 2 और 8 के बीच में लगभग 6 से 7 घंटा मेरा हरासमेंट किया इन्होंने, माँ बहन की गाली दी। एक हेड कांस्टेबल रामवीर है जो मुझे कहता है मेरी माँ बहन की गंदी गंदी गाली दी, मैं आपको बता नहीं सकता कैमरे पे। ज़रा सोचिए, आज समाज में पुलिस की गुंडागर्दी इस कदर बढ़ गई है कि अगर पत्रकार के साथ ऐसा सलूक करेंगे तो सोचिए आम जनता के साथ क्या करते होंगे। ये आम जनता को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। मैं आपको बता दूं, 7 घंटे मेरे को हरासमेंट किया, मेंटलिटी टॉर्चर कर रहे हैं मुझे। दीपक दहिया साहब मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आप ये स्टेटमेंट मत दो, आप इस तरीके की मत बोलो कि आपको थप्पड़ मारा है, हमने आपको समझाया है। जबकि मेरा एमएलसी हुआ है, इन्होंने वहाँ एमएलसी करते दौरान भी मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं कि तू शर्ट का बटन क्यों खोल रहा है। मैंने कहा यहाँ चाटा मारा तो यहीं एमएलसी होगी, यही आएगा स्कैनिंग, जो भी होगा डॉक्टर की जो प्रक्रिया है वो तो यहीं से पता चलेगा। कह रहे नहीं ऊपर ऊपर दिखा। ये हेड कांस्टेबल रामवीर की थी कहानी। मेरे साथ जब एमएलसी के लिए ले जाया गया मुझे दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, तो मेरे साथ रामवीर बदतमीजी कर रहे हैं गाड़ी के अंदर। मुझे बोला जा रहा है कि तू मेरे से बहस मत कर, मैं जाट हूँ, मैं मेरे को ज़्यादा बुद्धि मत अपना दे। ये आपको जो ये पीटने लगे हैं, कोई बात हुई थी, आपने कुछ मतलब बोला किया या जो भी, ये ऐसे ही मारने लग गए सीधा? नहीं, मैं खबर कर रहा था, मैं आपको बताया ना, मैं खबर कर रहा था बुलडोजर एक्शन की। बुलडोजर थम चुका था। बुलडोजर एक्शन होने के बाद आपको भी पता है अमूमन तौर पर जिनकी झुग्गियाँ टूटती है वो बोलते भी, अपनी बात भी रखते हैं और उसके बाद वो अपना सामान जो चितर बितर हो जाता है उसको भी सही सलामत वो सही जगह पे रखते हैं। मैं बस उसी को कैद कर रहा था कैमरे में। उस दौरान पूरी सड़क खाली थी, कोई बाधा नहीं था सरकारी काम में, कोई मेरी वजह से ऐसा कोई इमरजेंसी इंसिडेंट नहीं होने वाला था। मुझे खुद समझ में नहीं आया कि अचानक एटीओ दीपक दहिया की मेरे से क्या दुश्मनी है कि मेरे ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं, चाटे ही चाटा मारते हैं, जैसे मानो मैंने कोई क्राइम कर दिया हो। आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को पुलिस की खाकी गुंडागर्दी दबाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें मेरा फ़ोन स्नैच कर लिया गया था उस समय एटीओ दीपक दहिया साहब से। कसूर मेरा इतना ही था कि सर मैं जनता की आवाज़ बनकर बोल रहा हूँ, जो सही है उसको सही दिखा रहा हूँ, जो गलत है गलत दिखा रहा हूँ। उसके बाद जब इनको पता लगा पुलिस महकमे में कि हमारी जो करतूत है इन मीडिया वालों के कैमरे में कैद है, इन्होंने एसआई दीपक को बुलाया और उसके बाद जहाँ सीसीटीवी नहीं लगे थाने के अंदर, वो फ़ोन देते हुए इनकी सीसीटीवी निकाला जाए तो आ जाएगा कि इन्होंने मेरे से फ़ोन लिया है। डिलीट कर रहे हैं वो सारा डाटा, इन्होंने डिलीट कर दिया मेरे फ़ोन से, ताकि सारे सबूत मिटा दिया इन्होंने। एसआई दीपक ने 4-5 पुलिसकर्मी हैं। देखिए पत्रकार का हथियार सबसे बड़ा कलम है, मेरे साथ ये पेन रहता हमेशा। ये देखिए मेरे सामने उस समय कोई नोटबुक नहीं थी, कोई ऐसा वाइट पेपर नहीं था कि मैं इनके नाम लिख सकता था, तो मैंने हाथ पे नाम लिखे हैं इसके। देखिए एटीओ दीपक दहिया साहब हैं विकासपुरी थाने के, एसआई संदीप पुनिया, हेड कांस्टेबल रामवीर और एसआई दीपक, ये जो 4 पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने इतनी बर्बरता एक पत्रकार पे मेरे ऊपर बरती है, शायद मेरे ज़िंदगी में पहली बार ऐसा देखकर मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है। लोकतंत्र की सरेआम नेता क्या हत्या करेंगे, ये पुलिसकर्मी हत्या कर रहे हैं। अभी अंदर क्या कुछ बोले हैं ये लोग, कैसे छोड़ा है आपको, उसके बाद क्या दबाव बनाया?
देखिए अभी मेरे ऊपर बराबर दबाव बनाया जा रहा है, बोला जा रहा है कि ऊपर से फ़ोन आ रहे हैं, आपने कहाँ ट्वीट करा दिया। मैंने कहा जनाब मेरा तो फ़ोन भी आपने 7 घंटे से अपनी गिरफ्त में ले रखा है, मेरे परिवार को कॉल तक करने नहीं दिया गया। मेरे को बार बार अलग अलग पुलिसकर्मी को भेज रहे ATO दीपक दहिया साहब, कह रहे कॉम्प्रोमाइज़ करिए। मैंने कहा मेरी कंप्लेन किसके साथ है बताइए, मेरी कंप्लेन किसने करी है। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब तो तब बनता है कि जो कोई कंप्लेनर हो उससे, मेरी कंप्लेनर क्या ATO दीपक दहिया साहब बन गए? मेरे को ये सवाल करना है, क्या दीपक दहिया साहब मेरे शिकायत करता है? अगर है तो मैंने अगर ऑफेंस किया है, अगर लगता है कि मैंने कोई कानूनन गलत किया है, सरकारी काम में बाधा डाला है, तो मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर लीजिए, मुझे जेल में डालिए। लेकिन इनको पता है कि इन्होंने गलत नहीं किया है, गलत तरीके से मुझे डरा रहे हैं, मुझे धमका रहे हैं, मेरा हरासमेंट कर रहे हैं और पत्रकार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की, ताकि हम इस तरह की खबर उजागर ना कर पाए। अच्छा मैं एक बात और आपको बता दूं, जब अवैध झुग्गियाँ थी तो पत्रकारिता के दौरान मेरे यही सवाल थे जो जनता से मैं लगातार पूछ रहा था ऑन कैमरा कि ये अवैध झुग्गियाँ एक दिन में नहीं बन गई होगी, ये सैकड़ों झुग्गियाँ बनने में समय लगी होगी। क्या इन झुग्गियों वालों को मीटर लाइन क्यों दिया गया? अगर अवैध कब्जा है, हम इस बात का समर्थन नहीं करते हैं कि अवैध कब्जा क्यों किया, सही किया, गलत किया। हम कहते हैं कि गलत किया, अवैध कब्जा है तो गलत है, लेकिन अवैध कब्जा को बढ़ावा कौन दे रहा है? BSES के अधिकारी जो बिजली मुहैया करा रहे हैं इनको, उनके अधिकारियों पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने गलत तरीके से मीटर दे दिया। अच्छा जो बीट ऑफिसर था वहाँ का, क्या उनको तब नहीं दिखा कि एक झुग्गी हो रही है, 2 हो रही है, धीरे धीरे 50 और 100 बढ़ गई है, आज उनको क्यों दिख रहा है? यही तमाम सवाल लेकर मैं जनता के बीच में अपनी खबर को उजागर कर रहा था। और इस दौरान पुलिस ने जो बर्बरता एक पत्रकार यानी मेरे साथ करी है वो सराहनीय, निंदनीय है। आपको बता दें कि ऐसी घटना मुझे नहीं लगता कि पुलिस महकमे में और कहीं होता होगा, पहली बार ऐसा हुआ है। कार्रवाई की उचित मांग करता हूं मैं DCP साहब से और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा साहब से कि आपने जो खाकी में गुंडे पाल रखे हैं साहब, ये पत्रकार के लिए मत पालिए। अगर आपको गुंडे पालने ही है तो उन क्रिमिनलों के लिए पालिए जो पेरोल पे बाहर जाते हैं, जिनको आप पकड़ नहीं पाते। उन आपराधिक करने वाले अपराधियों को पकड़िए जिससे जनता परेशान होती है। आप उनको पकड़ के जेल भेजना चाह रहे हैं जो जनता की हकीकत दिखाए, आप लोगों की सच्चाई दिखाए। आप कर क्या रहे? आप उनका मुंह बंद कर रहे हैं, थाने में ले आके हरासमेंट कर रहे हैं मेरा। ठीक है, तो देखिए इनके साथ जो इनके साथी भी थे जो कि पंजाब केसरी से हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि सर क्या कुछ हुआ है आपके साथ, मारपीट, गाली गलौज क्या किया इन्होंने, कैसे मतलब क्या बदतमीजी कर रहे हैं? देखिए हम जब रिपोर्टिंग कर रहे थे, रिपोर्टिंग के दौरान ही जो एडिशनल SHO हैं दीपक दहिया वो अचानक से आते हैं, हमारा फ़ोन स्नैच करते हैं और स्नैच करने के बाद सीधा हमें गाड़ी में डालते हैं और जो उदय है उनमें 2-3 थप्पड़ मारते हैं, मेरे में मुक्के मारते हैं और उसके बाद हमें थाने में लेके आया जाता है और 6 घंटे हमें बिठा करके हमारा हैरेसमेंट करते हैं और तरह तरह के हमें दबाव बनाया जाता है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और हमारा कसूर इतना था कि हम उन झुग्गी वालों का एक सच्चाई दिखा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे एक जो कार्रवाई के दौरान एक शायद डेड बॉडी वहाँ पे मिली थी। अब डेड बॉडी वहाँ पे किस तरह से मिली थी ये पता नहीं है, शायद हम वहाँ जा रहे थे, शायद वो डेड बॉडी का एक हकीकत खुल के आ जाती, क्या वहाँ पे जो बिल्डोजर कार्रवाई हो रही थी शायद उसके दौरान हुई हो। जब हम अपना कैमरा चला रहे थे तो जो एडिशनल SHO था उनको कहीं ना कहीं डर था और इस बात को हमको रोकने की कोशिश कर रहे थे। जब हम रिपोर्टिंग करने की, जब उन्होंने हमें बोला, हमें धक्का मार के बाहर ले गए। बाहर से जब जो एडिशनल SHO है वहाँ से चले गए, बैरिकेड हट गए, जब आम लोगों के लिए जो रास्ता खुल गया था, हम तब जाकर हम तस्वीर दिखा रहे थे और अचानक से SHO साहब फिर से आते हैं, फिर हमें गाड़ी में लेके आते हैं और फिर हमें यहाँ बंद कर दिया जाता है और हमारे साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया जाता है। जो हेड कांस्टेबल राजवीर है हमारे साथ बदतमीजी करता है, गाली गलौज करता है, माँ बहन की गालियाँ देता है। एडिशनल SHO हमसे ऐसा बिहेव करे जैसे हम बहुत बड़ा क्राइम करके आए हैं। और एक जो SI जो दीपक है उन्होंने हमारे फ़ोन में, नहीं दीपक नहीं, SI दीपक है, उन्होंने हमारे फ़ोन से जो हमारे पास एविडेंस थे कि जो पुलिस वाले हमारे साथ बदतमीजी कर रहे थे, हमारे को घसीट के ले जा रहे थे, हमारे साथ थप्पड़ मार रहे थे, वो सब हमारे फ़ोन में रिकॉर्ड था। उन्होंने एक एक करके सारी जो वीडियो थी वो सारी डिलीट कर दी। तो आप समझिए कि किस तरह से पुलिस है एक पत्रकार के साथ इस तरह काम करती है। हालांकि चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन पुलिस वालों की गुंडागर्दी इस वर्दी में खासतौर पर आज हमने देखी। किस तरह से हमें 5 से 6 घंटे हमारे हैरेसमेंट किया। जो MLC था, MLC को हमें करवाने के लिए ले गए, वहाँ पे भी हमसे बोल रहे कि इस तरह से जब हम पूछा कि कहाँ हमारे चोट लगी है, हम दिखा रहे कि यहाँ थप्पड़ मारा है, तो मना कर रहे हैं कि शर्ट क्यों खोल रहे हो आप, शर्ट खोल। जब हम यहाँ चोट लगी है, यहाँ मारा है, तो हम ये नहीं दिखाएंगे ना, हमें ये बोल रहे हैं कि ये क्यों कर रहा है। उसके बाद हमें वहाँ पर बदतमीजी कर रहे हैं। तो समझिए किस तरह से दिल्ली पुलिस है लगातार पत्रकारों को साथ देने के बजाय पत्रकारों का जो बदतमीजी कर रहे हैं। दहिया जो है इन्होंने क्या कुछ किया?
दीपक भैया ने सबसे स्टार्टिंग ही ना। हाँ, इन्होंने फ़ोन स्नैच किया हमारा और फ़ोन स्नैच करने के बाद हमें गाड़ी में ले जाते मारते हुए ले गए। हमें जब गाड़ी नहीं आई थी हमें फुटपाथ पे खड़ा कर दिया गया और जो बताया कि जो एक संदीप करके हेड कांस्टेबल है, संदीप ने जो माँ बहन की गालियाँ करी हैं, तो इससे ये पता लग जाता है कि दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर हैं किस तरह की शिक्षा इन पुलिस वालों को देते हैं कि पत्रकारों के साथ किस तरह बदतमीजी की जाती है। तो आप समझिए जब पत्रकारों के साथ इस तरह बदतमीजी होती है तो आम जनता के साथ ये पुलिस वाले क्या करते होंगे। ये खाकी वर्दी में गुंडागर्दी कर रहे हैं, या आप समझिए किस तरह से कर रहे हैं, ये पत्रकारों के साथ इस तरह करते हैं। ठीक है, तो देखिए आप जो है ये दोनों पत्रकार थे, आपने इनकी बात सुनी। देखिए विकासपुरी का जो है ये थाना है। देखिए आज राजधानी दिल्ली के विकासपुरी इलाके में कुछ ऐसा ये जो हुआ है ना, इसने पत्रकारिता की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। देखिए दीपक दहिया, एसआई दीपक, संजीव, ये नाम जो इनके सामने आए, जो हेड कांस्टेबल हैं, इन लोगों ने इतनी ज़्यादा बर्बरता इनके साथ की है, इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी इनके साथ की है। देखिए हमारी टीम खुद जब वहाँ गई थी तो हमारे कैमरामैन के साथ भी बदतमीज़ी की जाती है, गाली गलौज जो है ये लोग करते हैं। विकासपुरी का ये थाना है जहाँ से इतनी शर्मनाक जो है यहाँ की जितना भी स्टाफ है उनकी तरफ से देखने को मिला है। देखिए वहाँ पे बुलडोज़र जो है वो चल रहा था, जिसको कवरेज के लिए ये दोनों पहुँचे थे। वहाँ पे तमाम लोग भी थे जो लोग जो है कुछ ना कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन इस तरीके से जो इनके साथ किया जाता है ये अपने आप में पत्रकारिता की सुरक्षा पर जो है काफ़ी सवाल खड़े करता है। सर आप वहाँ मौजूद थे, क्या कहेंगे इस तरीके से पत्रकारों के साथ ये बदतमीजी हुई? क्या आप सच्चाई भी नहीं दिखानी क्या देश को? देखिए मैं 2 बजे अपने घर पे था, इनकी पत्नी रोते हुए मेरे पास आई है, बंद करा दो उनको, रोते हुए आई है मेरे पास में और इस तरीके से बोली कि मेरे पति को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कौन सा जुर्म कर लिया इन्होंने? और ये मैं देख रहा हूँ ये विकास नगर में जो झुग्गियाँ तोड़ी जा रही थी, मैं भारतीय प्रवासी जनता पार्टी का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, मेरा नाम हरिशंकर शर्मा है, मैं उस पर लिख रहा था। वो मैं देख रहा हूँ कि इनके साथ वहाँ के जो एटीओ साहब हैं इनको उस वीडियो में झापड़ मार रहे हैं। मैं इनकी सारी लाइव तस्वीर देख रहा हूँ, लेकिन आधे घंटे बाद उस लाइव को डिलीट कर दिया जाता है। मैं बड़ा अचंभा हुआ कि ये लग रहा है कि ये हमला है। मैं आपको बता दूं, मेरे को लग रहा है कि वहाँ पर जिस तरीके से झुग्गियाँ तोड़ी जा रही थी उससे पहले कोई व्यक्ति वहाँ दहशत से मर गया, जिसके कारण था कि पुलिस के ये न पता कर सके, कि कोई मीडिया ये न दिखा सके। आज पूरे दिल्ली में जिस तरीके से हरकतें हो रही हैं, गरीबों को आप तोड़ करके, अरे वो जब आप बस रही थी ये अधिकारी क्या नहीं कह रहे थे क्या? इन अधिकारियों को पता नहीं था क्या कि झुग्गियाँ बस रही थी? क्या इनको आज पता नहीं था? आप सामने यहाँ देख लीजिए, विकासपुरी थाने के सामने ये 4 गाड़ी वहाँ खड़ी है और पुलिस का उसमें आईडी कार्ड पड़ा हुआ है, लेकिन 88 के जगह 0 लिखा हुआ है। देखिए उस पर स्टिकर लगाया गया है, आप देख लीजिए वहाँ पे स्टिकर लगाया जा रहा है। आप वहाँ पे दिखाइए कि ये पुलिस, वो गलत मैंने ये देखिए, ये दिल्ली पुलिस है, इसमें फाइल पड़ी हुई है और आप देखिए 3 के जगह देखिए 0 किया गया है। आप देखिए ये दिल्ली पुलिस की गाड़ी है, दिल्ली पुलिस का यहाँ डाटा लगा हुआ है, सामने अब देखिए आईडी है और देखिए दिल्ली पुलिस और अपने गाड़ी में 0 लगाती है। आप देख लीजिए कितना बड़ा कृत्य काम कर रही है, देख लीजिए। ये नंबर प्लेट ही इन्होंने चेंज, नंबर प्लेट इन्होंने चेंज कर दिया है। जनता के साथ कितना बड़ा गलत काम कर रहे हैं। देखिए ये पुलिस स्टेशन है, दिखाइए, विकास नगर पुलिस स्टेशन के सामने आगे 3 है, पीछे 0 लगा हुआ है, आप ये देख लीजिए। और ये पुलिस की गाड़ी है। इतना बड़ा दादागिरी, आप किसी व्यक्ति को मारेंगे और उसके बाद उसके ऊपर दहशत करेंगे और 7-7 घंटा अपने परिवार को सूचना तक नहीं दे पा रहा एक पत्रकार। मैं सभी आपके चैनल तेज तर्राक के माध्यम से मैं सभी से निवेदन करूंगा, आज एक पत्रकार के ऊपर हमला हुआ है, कल अनेकों पत्रकारों के साथ ऐसा हमला होगा और आप सभी लोग ऐसे बर्दाश्त करते रहेंगे, क्योंकि आप चौथा स्तंभ हैं। आपका कार्य है कि आपका न्यूज़ दिखाना, लोगों को दुख दर्द में शामिल होना, उनके दुख दर्द को दिखाना। लेकिन जिस तरीके से विकासपुरी थाने के एटीओ साहब ने उदय न्यूज़, भारत न्यूज़ को जिस तरीके से झापड़ मारा है, उसे घायल किया है और 7 घंटा उस पत्रकार को विकासपुरी के थाने के एसएचओ ने बंधक बना करके रखा। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। सर बता रहे सारा डाटा डिलीट कर दिया फोन से। टोटल इनके फोन की डाटा, मैं जैसे ही लाइव देखता रहा, वो लाइव भी इन्होंने उसे डिलीट कर दिया है। मतलब किस चीज का डर है इन्हें कि क्या था उसमें ऐसा, इतना डर हो गया? मैं जब थाने पे पहुंचा
वहाँ पे एक जब उन्होंने राजबीरा किए, उसकी माँ बहन की गालियाँ दे करके उसे अंदर ले जा रहे थे। हरामजादे, तेरे जैसे पत्रकार हमने बहुत देखे हैं। पुलिस वाले की भाषा है, हाँ, चल अंदर चल, नहीं तुझे अभी मैं बताऊंगा। ये इनकी भाषा है। में आती है इस दिल्ली पुलिस के नकारात्मक भूमिका को देखते हुए। ये पुलिस नहीं है, ये गुंडे हैं पुलिस के वेश में, और इन सभी लोगों को, पुलिस कमिश्नर को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और इनके ऊपर शिकायत दर्ज करा करके इनके ऊपर भी FIR दर्ज करानी चाहिए। देखिए, ये जो एक गाड़ी का यहाँ पे इन्होंने बताया, मैं आपको दिखाऊं, ये पुलिस स्टेशन के बाहर जो है ये गाड़ी खड़ी है, दिल्ली पुलिस की ये गाड़ी, अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स आपको नज़र आएंगे। आप ये पीछे देखें, आखिर ये किस तरीके का जोल जो है वो यहाँ पे किया गया है, ये टेप से जो है जो भी इन्होंने किया देखें। लेकिन जो यहाँ से आज विकासपुरी से ये बड़ी खबर आपको देखने को मिली, देखिए ATO दीपक धैया, जिनके हाथ में काफ़ी पावर होती है, लेकिन ये पावर के एक आम व्यक्ति के ऊपर ही चलाते हैं ये लोग, उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं। देखिए, आज इतनी गुंडागर्दी पे जो है राजधानी दिल्ली की पुलिस उतर आई, खास तौर पे ये विकासपुरी की पुलिस है, इतनी इनकी गुंडागर्दी देखने को मिली है कि एक पत्रकारों पे ये हावी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इनकी सच्चाई दिखा रहा है। दूसरा सवाल मेरा यहाँ पे इनसे ये है कि क्यों इनका डाटा जो है वो फ़ोन से डिलीट किया गया, जब इनके फ़ोन में कई चीज़ें थी तो क्यों जो है उस चीज़ को डिलीट कर दिया गया? किस चीज़ का जो है इन लोगों को डर था कि कुछ चीज़ें बाहर ना आ जाएं? अभी आपने दोनों की बात सुनी, दोनों ने बताया कि किस तरीके से जो है, देखिए 2 बजे से यहाँ पे लेके आए और अभी 8 से 8:30 बजे का टाइम हो रहा है। अब तक इन लोगों के साथ इतना टॉर्चर किया गया, इतनी मारपीट इन लोगों के साथ की गई, ये विकासपुरी थाने की पुलिस द्वारा। देखिए, आपने सारी जो है ये खबर देखी, इस खबर को लेके अब आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं परमजोत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।